सबूत और आंकड़े देंगे गवाही। जनता करेगी फैसला और जीतेगा सच। कटघरे में खेलेगा झूठ और सच की वकालत हम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विनय भारद्वाज। लाइव कोलकाता में आप सबका स्वागत है। आइए खबरों की ओर रुख करते हैं विस्तार से। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम दिए गए संदेश में कालाधन पर एक ऐतिहासिक फैसले का ऐलान किया। नरेंद्र मोदी ने एक झटके में कालाधन के अंबार पर बैठे फटकेबाजों को धूल चटाते हुए यह ऐलान किया कि रात से देश भर में 500 और 1000 रुपए के नोट अचल हो जाएंगे। उन नोटों को बैंक में जमा कराने की समय सीमा भी घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री ने यह भी दावा किया है कि देश की गरीब आम लोगों को इस फैसले से कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिनके पास ये बेईमानी का है वो मान के चले कागज का टुकड़ा है, वो ज्यादा कोशिश ना करें, ज्यादा कोशिश ना करें, वरना सरकारी मैं इसके लिए अगर 1 लाख नए लड़कों को नौकरी देनी पड़ेगी दूंगा और कोई इसी काम में लगाऊंगा। लेकिन देश में ये सारा कारोबार बंद चल रहा है, उसको बंद करना है। और अब लोग मुझे समझ गए हैं। इतने दिन उनको समझ नहीं आया, लेकिन जरा ये डोज ज्यादा आया तो समझ आया। लेकिन ये एंड नहीं है, ये पूर्ण विराम नहीं है। मैं हाथ खुल करके कहता हूं, ये पूर्ण विराम नहीं है। देश में भ्रष्टाचार, बेईमानी बंद करने के लिए मेरे दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये आने वाले हैं। ये ईमानदार लोगों के लिए मैं कर रहा हूं जी, देश के गरीब लोगों के लिए कर रहा हूं। मेहनत करके जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको अपना घर मिले, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनके घर में बुजुर्गों को अच्छी दवाई मिले, इसके लिए मैं कर रहा हूं। मुझे गोवा वासियों के आशीर्वाद चाहिए। आप खड़े होकर के ताली बजा करके मुझे आशीर्वाद दें। देश देखेगा ईमानदार लोग। इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। आइए ईमानदारी के इस काम में मेरा साथ दीजिए। शाबाश मेरे गोवा के प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपका सर झुका करके नमन करता हूं। ये सिर्फ गोवा नहीं, ये हिंदुस्तान के हर ईमानदार की आवाज है। हिंदुस्तान के हर ईमानदार की आवाज है। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करे। 50 साल भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करे। देश 50 दिन मेरी मदद करे। जोर से तालियों के साथ मेरी इस बात को स्वीकार कीजिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से भ्रष्टाचार, कालाधन एवं आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए पूरे देश से 500 रुपये और 1000 के नोट को बैन करने का जो फैसला लिया है, उसे सफल बनाने के लिए देशवासियों से अपील किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें यह विश्वास है कि देशवासी इस सफाई को पूरे देश में उत्सव के रूप में मनाएंगे। समय समय पर हमने देखा है कि भारत के सामान्य जनमानस को अगर भ्रष्टाचार और कुछ दिनों की असुविधा में से एक को चुनना हो तो बेहिचक, मैं कहता हूं बेहिचक,
मेरे देश का ईमानदार नागरिक असुविधा को तो चुनेगा, लेकिन भ्रष्टाचार को कदापि नहीं चुनेगा। आपसे मैं फिर एक बार आह्वान करता हूं कि आइए, जैसे आपने दिवाली के पर्व में अपने घर और आस पड़ोस की सफाई की, वैसे ही सफाई के काम को आगे बढ़ाते हुए हम इस महायज्ञ में अपनी भी कुछ आहुति डालकर इसे सफल बनाएं। इतने बड़े देश में इतनी बड़ी सफाई के महापर्व में असुविधा को ध्यान में न रखते हुए आइए सभी शुचिता की दिवाली मनाएं। पूरे विश्व को भारत की इस ईमानदारी का उत्सव दिखाएं। पूरे देश में प्रामाणिकता का पर्व मनाएं, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके, काले धन पर नकेल कस सके, जाली नोटों का खेल खेलने वालों को नेस्त नाबूद कर सके, जिससे कि देश का धन गरीबों के काम आ सके। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के आम लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। 500 रुपए और 1000 के नोट अचानक से बंद कर मोदी देश में अराजकता फैला रहे हैं। यह दावा है पश्चिम बंगाल के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का। चौधरी ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव को कैश करने के लिए यह नया षड्यंत्र रचा है। এটা পরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে। না যদি হতো তাহলে হঠাৎ করে 4 ঘন্টা সময় দিয়ে একটা গেরিলা কায়দায় যেন ভারতবর্ষের মানুষ সবাই কালো টাকার কারবার করে, এই রকম একটা ধারণা তৈরি করে 8টা থেকে 9টার মধ্যে উনি ঘোষণা করছেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী, আর 12টার মধ্যেই সেই টাকা ঘাম ঝরিয়ে পরিশ্রম করে যে টাকা অর্জন করেছে সেই টাকা কাগজ হয়ে যাবে, এরকম সিদ্ধান্ত নিত না। ভারতবর্ষের মানুষের প্রতি এটা একটা অসম্মান বলে আমি মনে করি। এই দুরবস্থা কিন্তু দরকার ছিল না, এটা কিন্তু নরেন্দ্র মোদী তৈরি করলো, এবং এটার পিছনে একটা বড় খেলা আছে। খেলাটা সামনে ইউপির ভোট, সেই ইউপির ভোটকে কেন্দ্র করে নরেন্দ্র মোদী এ ভারতবর্ষে কালো টাকার বিরুদ্ধে অভিযানের নায়ক সেজে মানুষের সমর্থন আদায়ের জন্য পরিকল্পিতভাবে এইরকম একটা বাতাবরণ তৈরি করলো, যেটাকে আমরা বলতে পারি একটা অরাজক বাতাবরণ, অরাজকতা তৈরি করলো। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ যে তিনি কালো টাকা ধরার জন্য কিছু করেন না, সেইটাকে ঢাকার চেষ্টা করছে। পাশাপাশি তার দলের নেতা মন্ত্রীরা তারা কি জানতো না যে 500 টাকা 1000 টাকার নোট বাতিল হবে? অবশ্যই তারা জানতো বলেই কোটি কোটি টাকা তাদের তরফ থেকে আগেই ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে ভবিষ্যতে বিপদে পড়তে না হয়। শুধু তাই নয়, খবরের কাগজগুলো আস্তে আস্তে, সংবাদ মাধ্যম আস্তে আস্তে প্রকাশ করছে যে একটা দুটো নয়, হাজার হাজার কোটি টাকা হাওয়ালার মাধ্যমে চলে গেছে বাইরে। গরিব মানুষ, মজদুর, শ্রমিক, কৃষক আজকে তাদের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা, যাকে বলতে পারি আমরা ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা, অরাজক অবস্থা তৈরি করেছে নরেন্দ্র মোদী নিজে, বিজেপি সরকার নিজে। তার জন্য তাদেরকে জবাব দিতে হবে আগামী দিনে। 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बैन करने के बाद आम जनता बैंकों में अपने रुपये को जमा कराने और अपने पास रखे नोटों को बदलने के लिए बैंकों में उमड़ पड़ी। हर बैंक एटीएम के समक्ष हजारों लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। लोगों को घंटों लाइन में खड़ा होकर भी मात्र 4000 रुपये ही मिल पा रहे हैं। आम जिंदगी को सचल रखने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग इस परेशानी से खफा हैं, पर ज़्यादातर आम जनता प्रधानमंत्री के इस फैसले से खुश नज़र आ रही है। मुझे कुछ दिक्कत नहीं हो रही है वैसे, लेकिन मोदी जी ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। गरीब आदमी लोग को बहुत मदद होगा इससे। जो भी काला ब्लैक मनी है वो सामने भी आएगा। आम पब्लिक को तो दिक्कत होगा ही, लेकिन जो स्टेप है वो तो अच्छा स्टेप लिया गया है। आम पब्लिक को थोड़ा तो तकलीफ उठाना ही पड़ेगा। अच्छा, ये हाँ 1 वीक के लिए डिफरेंस है। जिनके पास कलेक्ट किया हुआ है उनके लिए प्रॉब्लम होगा, बाकी 1 वीक के बाद इसका इफेक्ट पता चल ही जाएगा। सर वो सबसे बेस्ट किए जो भी किए, और उसमें परेशानी का कोई बात नहीं है। जो भी किए वो हमने हित के लिए ही किए कि आगे इन फ्यूचर हम लोग सिक्योर हैं। फिलहाल समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, कहीं मत जाइए।
रोटी, कपड़ा और मकान आम आदमी की बुनियादी ज़रूरतें हैं, लेकिन अपने लिए घर बनाना आम आदमी की ज़िंदगी के पूरे सपने के बराबर होता है। शाइन सिटी की शुरुआत इस संकल्प के साथ हुई थी कि हम ऐसे लोगों को आसान किस्तों पर समाज के उन मध्य वर्ग लोगों को प्लॉट उपलब्ध कराएंगे जिनके लिए अपना घर बनाना एक सपना हो। पिछले 1 साल में शाइन सिटी ने तरक्की के नए आयाम स्थापित किए हैं। उत्तर प्रदेश के अर्बन डेवलपमेंट को इसने नया परिदृश्य उपलब्ध कराया है। हालांकि नवाबों के शहर लखनऊ में आज अनेक रियल एस्टेट कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन वो शाइन सिटी ही है जिसने अपनी क्वालिटी, कमिटमेंट और क्रिएशन से ग्राहकों का भरोसा जीता और बनी सबसे तेजी से उभरती रियल एस्टेट कंपनियों में से एक। इतना ही नहीं, पार्क फेसिंग होम्स, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट, ग्रीन ब्यूटी और पॉल्यूशन फ्री होना शाइन सिटी के प्रोजेक्ट्स की खासियत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बाजार में 500 रुपये और 1000 के नोट के बैन के बाद कोलकाता के बड़ा बाजार एवं तमाम मार्केटों में बिक्री और खरीदारी दोनों ही भारी गिरावट आई है। एशिया के सबसे बड़े बाजार पोस्ता के व्यवसायी रुपयों की समस्या से काफ़ी खफा हैं। व्यवसायियों का दावा है कि प्रधानमंत्री ने भले ही ये दावा किया है कि कोई समस्या नहीं आएगी, पर सच्चाई बिल्कुल ही अलग है। व्यवसायियों ने बताया कि करोड़ों रुपयों का कारोबार प्रतिदिन होता है, पर देश में मोदी द्वारा तैयार इस संकट के कारण सभी व्यवसाय ठप पड़ गए हैं। आधा से ज़्यादा 25% बिक्री कम हो, 55% बिक्री कम होगी। पूरा व्यापार बंद है, पूरा व्यापार में रोक लग गया। 2000 नोट आएगा बाजार में, लेकिन तक ये इंतजार में तो हम लोग का व्यापार एकदम खत्म हो गया। व्यवसाय कितना घट गया? व्यवसाय बहुत घट गया, 90% घट गया। इसलिए हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है। कस्टमर लोग हम लोगों को 500 का नोट देता है, हम लेता है, लेकिन आड़तिया लोग ये लोग पैसा, इसलिए हम लोगों को दिक्कत है। अभी बिक्री भी नहीं है, बाजार पूरा मंदा। ये तो माल खरीदार नहीं आ रहा है, 500 का नोट नहीं ले रहा है तो कांचा माल नहीं बिक रहा है। बताइए, पूरा बंद हो गया। जैसे माल आज आमदनी कम है, पूरा बिक जाना चाहिए था, माल नहीं बिका। बिक्री कम गया, की करेगा? बिक्री नहीं खोती तो हमारा होता। बात है कि 1500 के चलते मुकाम से आने वाला जो माल जो है लोडिंग हम लोग कम हो रहा है, कारण ट्रक वाला एडवांस नहीं दे पाता है। कोई भी गाड़ी लोड करने के लिए आने के लिए 40-50 रुपये उसको एडवांस चाहिए। ड्राइवर को 500 रुपया एडवांस नहीं दे पाता है, वो लेता भी नहीं है, कहता है कि 1 रुपये का नोट लेंगे। इसके चलते गाँव काम से लोड नहीं होगा। तो ये परिस्थिति चलते रहेगा तब मार्केट थोड़ा सा तेजी हो जाएगा, कारण बढ़ जाएगा। प्रत्येक माल में 100-200 रुपया का उछाला जाएगा। तकलीफ में जरूर लोग हैं, वो चाहे जहाँ के भी लोग हैं, पूरे प्रदेश के लोग जो यहाँ पे हैं उनको बहुत तकलीफ है। लाइन में जा रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा। सुनने में आया है कि जो एक दिन लाइन लगा ले रहा है उसको दूसरे दिन पैसा नहीं मिल रहा। अब बहुत लोग जो हैं जो बाहर गए घूमने के लिए, हमारे बहुत ऐसे दोस्त हैं बाहर गए हैं, उनको पता नहीं था। हठात मोदी जी का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ पैसा वाला, इसमें जो लोग बाहर गए उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। कोलकाता के पोस्ता बाजार मार्चेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित जगधात्री पूजा के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने व्यवसायियों को हर तरह की मदद का भरोसा दिया है। ममता बनर्जी ने मंच से मां की आराधना के लिए व्यवसायियों का अभिवादन किया है एवं उत्सव को उत्सव के रूप में ही मनाने का आह्वान किया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने पोस्ता के ट्रैफिक, पार्किंग एवं साफ सफाई सहित तमाम समस्याओं के समाधान के लिए एक मास्टर प्लान बनाने का भी आह्वान किया है। পোস্তা বাজার পার্কিং নেই, দোকানগুলো ঠিক মতো হয় না, ওদিক দিয়ে গাড়ি ঢুকছে তো ওদিক দিয়ে মানুষ ঢুকছে। যারা আমাদের কর্মচারী আছে, মজদুর ভাই বোনেরা, वो लोग को भी बहुत परेशानी होता है। এটা একটা पैकेज হওয়া उचित सब में। क्या क्या हो सकता है, कैसे आपका पोस्ता बाजार भी अच्छा हो सकता है, मजदूर लोगों को भी अच्छा रहने चल सकता है, आपको पार्किंग भी अच्छा हो सकता है, मुश्किल भी ना हो, एरिया में देखने सफाई सुथरा हो, एक बढ़िया मार्केट बनाओ। मास्टर प्लान तो एक बनाना चाहिए जिसमें पोस्ता बाजार, ये हमारा सबसे बड़ा एशिया का एक मार्केट है, ईस्टर्न इंडिया का। इसको कैसे हम बढ़िया मार्केट एक बना सकता है, आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम भी करेंगे, कॉर्पोरेशन भी करेंगे, पुलिस भी करेंगे, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने पोस्ता इलाके के लोगों से अपने अपने मकानों की मरम्मत एवं उसे सुरक्षित करने के लिए प्रत्येक को आगे आने का आह्वान किया है। उन्होंने मकान निर्माण में भी पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया है। এই জায়গাটা একটু ঢেলে সাজাতে হবে। দেখুন, ঢেলে সাজাতে গেলে কাউকে এদিক ওদিক একটু সরতেও হবে, আবার কাউকে নিয়ে আসতে হবে, বাদ কাউকে দেওয়া যাবে না। সবাইকে নিয়ে প্ল্যানিং করে, এমনকি আমি এখনো মনে করি এই সব জায়গায় অনেক পুরনো বাড়ি আছে, কর্পোরেশন নোটিশ দিয়েছে ভেঙে পড়বে, যে কোনোদিন পরে ঘটনা ঘটতে পারে। আরে ভাই, আপনারা নিজেরা বসে ঠিক করুন না, বাড়িটা সারান, নতুন করে তৈরি করুন, কলকাতা কর্পোরেশন আপনাদের সব সাহায্য করবে, কিন্তু সারান তো। কিন্তু আপনার বাড়িতে আপনি যাতে দুর্ঘটনায় না পড়েন সেটা দেখতে হবে। মালিকের সময় ভাড়াটাতে ঝগড়া থাকে মালিকদের সাথে, ফলে ভাড়াটে ভাবে আমি যদি চলে যাই মালিক আমার জায়গাটা দেবে না, আর মালিক ভাবে ওইটা আমার হাতে থাক, তাহলে ওরা আস্তে আস্তে চলে যাবে। দুটোর একটাও হয় না। বিধানসভায় বিল পাস হয়ে গেছে, নতুন বাড়ি তৈরি করুন, বাড়িওয়ালা ভাড়াটে একসাথে, আমরা রিল্যাক্সেশন দেব এবং ভালো করে তৈরি করুন, দুর্ঘটনায় পড়বেন না। भाजपा राज्यसभा के सांसद जॉर्ज बेकर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के केंद्र पर फंड नहीं देने के आरोप पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। बेकर का आरोप है कि मुख्यमंत्री सीधे सीधे झूठ बोल रही हैं। इतना ही नहीं, वे राज्य का विकास करना ही नहीं जानती। जॉर्ज बेकर ने दावा किया है कि विवेकानंद सेतु को तोड़कर हटाने के बजाय उसे तैयार कर राज्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। 39 MP है, साल में 5 करोड़, एक साल में कितने मिलते हैं? 200 करोड़, 5 साल में 1000 करोड़। 1000 करोड़ कहाँ इस्तेमाल करते हैं जब बाजार से वो लोग 8000 करोड़ उधार ले रहे हैं? ये सरकार चलेगी कैसे? कैसे चलेगी सरकार? वो टूटा हुआ पुल हटाने से उनका सरकार चलना नहीं शुरू करेगी, उसको बनाने से तो काम बनेगा। वो पुल, टूटा हुआ पुल हटाने से तो क्या होगा? इतना पैसा किसने खर्चा दिया है? वो पैसा कहां से मिला है इन लोग को? जितना पैसा लिया है इस सरकार को किसने दिया है? केंद्रीय सरकार ने दिया है। आप लोग खबर ले लीजिए, 2.5 साल के अंदर में कितना पैसा मिला उनको। वहां बैठ करके कहते हैं कि हम लोग BMW यहां बनाएंगे। BMW क्या पागल है? उनके अपने फैक्ट्री है वहां पर। कुछ दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं, इसीलिए मैं 5 तारा होटल खोल रहा हूं। अरे इंडस्ट्री खोलिए, 5 तारा होटल तो है ही है कलकत्ते में। हावड़ा उलुबेड़िया के 21 वर्षीय युवक ने अपनी चिकित्सा एवं परिवार वालों की नज़रअंदाजी से बाध्य होकर प्रशासन से स्वेच्छा मौत को वर्ण करने की अनुमति मांगी है। जन्म से ही स्पाइनल कॉर्ड की समस्या से पीड़ित यह युवक काफ़ी दिनों से चिकित्सा करवा रहा है। उसकी मां अपने बेटे की चिकित्सा के लिए दर लगाती रही, पर उसके पिता ने उस पर एक भी पैसा अब खर्च करने से मना कर दिया है। इतना ही नहीं, उसे बिना चिकित्सा दर्द से तड़पता छोड़ दिया। दर्द से पीड़ित युवक अपनी नानी के पास काफ़ी दिनों तक रहा, पर अब वो भी अपनी ढलती उम्र के बाद मौत को करीब है। ऐसे में उसका क्या होगा उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। अतः सब कुछ देखकर युवक ने स्वेच्छा मौत को गले लगाने के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी है, जिसमें मां ने भी सहमति व्यक्त की है। जन्म থেকেই আর কি প্রথমে যখন হলো একটা পা এরকম উপরে তোলা ছিল, তখন থেকেই বুঝতে পারলাম যে পায়ের গন্ডগোল। তারপরে প্রায় এখানে চিকিৎসা করেছি কলকাতায়, এখানে কোনো কিছু হয়নি। এখান থেকে বলা হলো যে ভেলোরে নিয়ে যায়, তখন ওই 2002 সাল থেকে ওখানে চিকিৎসা করেছি। স্বামী কি আপনার বাবাটা দিয়ে মারধর করতো, এইসব জায়গাগুলো শুধু নিয়ে যাবেন বলে নিয়ে যাবো বললে পরে আমি টাকা পয়সা কিছু দাও, 1 পয়সাও দেবো না, কি করতে পারিস করে নিবি। এখন কি চাইছেন? বললাম যে ভাবছি যে কিছু কাজে লাগবে না, করতে পারবে না। বাবার ছেলে বলছে ছেলে তো রোজগার করে বাবাকে খাওয়ায় বড় হলে, আর সেই ছেলের ভার যদি সারা জীবন বহন করতে হয় তাহলে কি হবে? বসে গিয়ে গেলে কি করবে?
ওই জন্য নিয়ে দেওয়া যায়। হ্যাঁ। फिलहाल समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, कहीं मत जाइए। रोटी, कपड़ा और मकान आम आदमी की बुनियादी ज़रूरतें हैं, लेकिन अपने लिए घर बनाना आम आदमी की ज़िंदगी के पूरे सपने के बराबर होता है। शाइन सिटी की शुरुआत इस संकल्प के साथ हुई थी कि हम ऐसे लोगों को आसान किस्तों पर समाज के उन मध्य वर्ग लोगों को प्लॉट उपलब्ध कराएंगे जिनके लिए अपना घर बनाना एक सपना हो। पिछले 1 साल में शाइन सिटी ने तरक्की के नए आयाम स्थापित किए हैं। उत्तर प्रदेश के अर्बन डेवलपमेंट को इसने नया परिदृश्य उपलब्ध कराया है। हाना के नवाबों के शहर लखनऊ में आज अनेक रियल एस्टेट कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन वो शाइन सिटी ही है जिसने अपनी क्वालिटी, कमिटमेंट और क्रिएशन से ग्राहकों का भरोसा जीता और बनी सबसे तेजी से उभरती रियल एस्टेट कंपनियों में से एक। इतना ही नहीं, पार्क फेसिंग होम्स, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट, ग्रीन ब्यूटी और पॉल्यूशन फ्री होना शाइन सिटी के प्रोजेक्ट्स की खासियत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। 22वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन नेताजी इंडोर स्टेडियम में संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उपस्थिति में बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने दीप प्रज्वलित कर उक्त उत्सव की शुरुआत की। मौके पर बॉलीवुड और टॉलीवुड की तमाम हस्तियां मौजूद थीं। काजोल, जया भादुड़ी, शाहरुख खान सहित उपस्थित मेहमानों से फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन मंच जगमगा उठा। सबसे पहले दिन बांग्ला फिल्म से नंदन में इस अंतर्राष्ट्रीय उत्सव की शुरुआत हुई। नंदन में शो देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। उक्त फिल्म फेस्टिवल में 65 देशों के चुनिंदा 155 फिल्मों का प्रदर्शन होना है, जिनमें बांग्ला फिल्मों को भी शामिल किया गया है। दर्शक इसे लेकर काफ़ी उत्साहित दिखे। पास मास्टर्स को देखना मांगते हैं, मिज़ोगुची, एलन रेनोआ, पुराना सब मास्टर का जो सब मास्टर पिक्चर है वो सब देखने के लिए। हाँ, जापानीज़ फिल्म है मिज़ोगुची का, रेनोआ का पिक्चर है। इधर देखिए आपको, इधर में रोमन पोलांस्की भी पिक्चर है। ये मेरा सब मनपसंद है, ये मैं देखूँगा। एक्चुअली ये फेस्टिवल ऐसे है ना, हम लोगों को जो दूसरे देश की फिल्म है हम देख सकते हैं। ऐसे एक फिल्म हैमलेट आया तो दोनों डायरेक्टर के वो भी देख लिया। बिग स्क्रीन में जो फॉरेन मूवी है वो देखने का अलग एक हाँ पैशन नहीं, ऐसे फीलिंग्स अलग होता है। यही देखिए, फिल्म तो बहुत किस्म का आता है। हाँ, फिल्म देखना जरूर चाहिए। फिल्म ऐसा चीज़ है जो फिल्म देखने में हम लोग वर्ल्ड का सब कुछ जानने पड़ता है। हाँ, उन देश का कैसा वो लोग कैसे खाता है, कैसे सोता है, कैसे वो लोग परिवार चलता है। हाँ, वेदर का डिस्टेंस में ये होता है। ये सब हम लोग को बहुत जरूरी है देखने का, नहीं तो हम पहचान नहीं सकेगा। हाँ, there are lots of films. To start with, The Kill a Mockingbird is one of the films I want to see very much. And they've also laid an emphasis on Chinese films. And the atmosphere, ambience is very nice. There are a lot of positive changes. It's colorful, and we have a lot of space to move about and think about films. So it's very nice this time. कोलकाता पिंजरापुर सोसाइटी द्वारा हर साल की तरह इस साल भी गोपाष्टमी के दिन गौ पूजन का आयोजन किया गया। लिलुआ के गौशाला मैदान में सैकड़ों लोग गौ पूजा में पहुंचे। मैदान में आयोजित मेले में कई तरह के स्टॉल लगाए गए थे। लोगों को गौ सेवा से लाभ एवं गौ सेवा के साथ राष्ट्र का संबंध पर विस्तृत जानकारी दी गई। सोसाइटी अपने गौशालाओं की 1000 गायों की सेवाओं एवं उनसे प्राप्त दूध को जनहित के कार्यों में लगाने की जानकारी दी। आम लोग भी गौ सेवा कर बेहद खुश नजर आए। गाय का समृद्धि के लिए, आदमी का धन संपत्ति जो भी दुख सुख होगा वो माने उसका पूर्ण होने के लिए आज का दिन में पूजा किए थे। वही परंपरा चला आता है। आज का हम लोग इसको गोपाष्टमी पर्व पर पालन करते हैं। हम लोग गौ का पूजा करते हैं। बहुत सुबह से शाम तक गाय का पूजा होती है। इच्छा ये लोग का मनोती मांगते हैं। गाय को अपना आस्था है पूजा करने, आज का पूजा करने अपना मनोकामना पूर्ण। सभी से सबको गौशाला आए। आज गोपाष्टमी का मेला है, बहुत ही अच्छा लगा। गाय हमारी संस्कृति है, गाय हमारी नीति है। हमें गाय के प्रति पूर्ण आस्था रख गौता की सेवा करनी। हावड़ा बाधाघाट के नया मंदिर में गोपाष्टमी पूजन और भक्ति गीत का आयोजन किया गया। गोपाष्टमी की महिमा और उद्देश्यों के बारे में मंदिर के पुरोहित मालीराम जी शास्त्री ने विस्तृत
जानकारी दी। मौके पर आसपास के सैकड़ों लोग गौ माता की पूजा अर्चना के लिए उपस्थित हुए। गौ माता के पूजन के साथ साथ अपने वृद्ध माता पिता की अच्छी देखभाल और उनकी सेवा पर भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। पूजा हो, गोपाष्टमी कब से चालू हुई? हमारे भागवत में ऐसा एक प्रसंग आया है कि भगवान कृष्ण ने मैया यशोदा को कहा कि हम अब गायें चराने जाएंगे, बछड़े चराने जाएंगे। तब गौ माता के लिए बछड़े चराने के लिए एक मुहूर्त निकलवाया गया। भगवान के लिए गाय चराने का जो मुहूर्त हुआ उसको गोपाष्टमी के दिन से भगवान बछड़े चराने लगे थे। लेकिन विडंबना ये है कि आजकल हम लोग गोपाष्टमी तो बहुत ज़ोर शोर से मनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कितनी गौ माताओं का जब तक हमारा सूर्य उदय होता है उसके पहले 5 लाख गायों का रक्त गंदी नालियों में बह जाता है और हम आवाज़ लगाते हैं गौ हमारी माता है। लेकिन केवल कहने से नहीं होगा, हम गौ माता की रक्षा करें। पहले हमारे देश में ऐसा कहते हैं दूध की नदियाँ बहती थी, लेकिन आज हमारे यहाँ खून की नदियाँ बहती हैं। तो जितनी ज़्यादा हमारी गौ माता की रक्षा होगी, हम गौ माता के लिए कुछ करेंगे, संकल्प लेंगे, तभी हमारे यहाँ वापस भारत में दूध की नदियाँ बहेंगी। नहीं तो इसी तरह रक्तपात से हम लोग मरते रहेंगे। गौ रक्षा होगी तो हम बचेंगे, गौ माता बचेगी तो देश बचेगा, गौ माता बचेगी तो दुनिया बचेगी। ये जो वृद्ध लोगों को जो उनका लड़का लोग छोड़ दिया है तो उनको कोई सहारा नहीं है, उनको सहारा देने के उद्देश्य से पंडित मालीराम जी शास्त्री ने वहाँ एक तो ममता का मंदिर बनाया। उसको नाम वृद्धाश्रम नहीं दिया क्योंकि वहाँ पे उनको प्यार से रखा जाता है, अपना घर का तरह रखा जाता है, इसलिए इसका नाम ममता का मंदिर दिया है। और इसको चलाने के साथ साथ ये भी है कि लोग अपने माता पिता को नहीं छोड़ें, अपने पास ही रखें, अपने घर में ही रखें। इसका प्रचार करना है, लोगों को समझाना है कि माता पिता का जीवन में क्या उपयोगिता है। आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सबूत और आंकड़े देंगे गवाही। जनता करेगी फैसला और जीतेगा सच। कटघरे में खेलेगा झूठ और सच की वकालत हम करेंगे।